कम स्टूडेंट्स, क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर हम 3 स्टार्ट किया हुआ था। जो आज का हमारा लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर आपके पास 26 है। पेज आप 70 अपनी बुक का ओपन कर लें। और जो आज इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 डिस्कस किया था। अगर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन 3 में किसी भी पार्ट में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके पता कर सकता है कि मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह हम उस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन उसको ना आया वो उसका अगेन उसका सोल्यूशन मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। आज हमने मूव होने इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब मूव होने से पहले आपके पास एक एग्जाम्पल है जो कि क्वेश्चन 4 से रिलेटिव है। तो सबसे पहले हम वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, देन हम मूव होंगे क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो एग्जाम्पल आपके पास दी गई है कि एग्जाम्पल है आपके पास, जो आपने एग्जाम्पल अभी स्टार्ट करनी है, देन हम मूव ऑन क्वेश्चन 4 की एग्जाम्पल है आपके पास, हमने प्रूफ करना है। जो आपके पास कैलकुलेट लॉग ऑफ बेस 2 3 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 3 बेस और 8, ये हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन नंबर लॉ 4 पढ़ा था जिसमें हमने लिखा था जो लॉग ऑफ बेस ए एन होता है वो इक्वल होता है लॉग ऑफ बी की एन डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी की ए, यानी कि बेस पावर में भी क्या हो जाती है, बेस भी लॉग में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया, तो चलो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्या है, लॉग ऑफ 2 बेस मल्टीप्लाई बाय 3 लॉग ऑफ 3 बेस मल्टीप्लाई बाय 8। तो मैं इसको लिख सकता हूँ। अब ये बेस ना ऊपर मैं लॉग ऑफ 3 लिख दिया और बेस को मैंने डिवाइड के फॉर्म में किस में लिख दिया, लॉग के फॉर्म में लिख दिया, यानी कि ये पावर ऊपर इसी तरह आ जाएगी, बेस नीचे लॉग के फॉर्म में लिखी जाएगी। देन जो इसका अगला स्टेप होगा लॉग ऑफ 8 हो गया डिवाइड बाय लॉग ऑफ बेस क्या हो गया, 3 हो गया। तो लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 8 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास क्या आएगा, लॉग ऑफ 8 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। अगर मैं 8 को करूँ तो देखें 2 4 जार 2 2 जार और 2 1 जार 1 2 3। तो ये क्या बन रहा है, 2 की पावर 3 बन रहा है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, लॉग ऑफ 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। जब आपके पास लॉग होते हैं तो जो पावर होती है वो आपके कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है। तो पावर को स्टार्ट में मूव ऑन कर लें। तो जब आप पावर को मूव ऑन करेंगे स्टार्ट में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। अब ये देखें ऊपर 2 है नीचे भी 2, ये कट गया तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया। ये थी एग्जांपल। अब हम मूव होते हैं इसकी एक्सरसाइज की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं जो आपके पास गिवन है, कैलकुलेट एक्सरसाइज आपके पास 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आपने याद से ये पहले एग्जांपल सॉल्व करनी है, उसके बाद आपने इस क्वेश्चन की तरफ मूव होना है। आपके पास क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द फॉलोइंग वैल्यूज आपके दी गई। इसका पहला है लॉग ऑफ 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 2 इंटू 81। तो सबसे पहले जो हमने एक लॉग का फार्मूला देखा था, आप वो लिख लें। जो हमने फोर्थ प्रूफ किया था वो आप अगेन से लिख लें। फोर्थ प्रूफ था आपके पास लॉग ऑफ ए की पावर n इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी की पावर n डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी की पावर a। तो यही रूल इस पे अप्लाई कर दें। तो जैसे मैंने एग्जांपल सॉल्व की थी बिल्कुल सेम प्रोसेस पे यही सॉल्व होगा। तो ये आपके पास आ गया लॉग ऑफ 3 2 लॉग ऑफ बेस 3 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 2 इंटू 81। अब आप लॉग ऑफ 3 ऊपर 2 ऊपर आ गया, नीचे आपने से बेस लिखा, लॉग ऑफ क्या आ गया, 3 आ गया मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 81 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। अब ये और 2 सेम है तो ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया लॉग ऑफ 81 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3। अब 81 को कर लें, 81 कैसे रूट फाइंड कर लें तो देखें कितने, यानी कि 3 27 जार 3 3 जार 3 9 जार 3 3 जार और 3 1 जार। अब देखें 3 2 जार 6 होता है, 2 कैरी है, 3 7 21 3 9 9 जार 27 3 3 जार और 3 1 जार। कितना हो गया, 1 2 3 4। क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो ये आपके पास आ गया
log ऑफ 3 की बेस पावर 4 डिवाइडेड log ऑफ 3। अब ये पावर क्या आगे स्टार्ट में आ जाएगी, तो क्या आ गया आपके पास 3 इंटू लॉग ऑफ 4 इंटू लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 3। अब ये 3 लॉग ऑफ 3 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास इसका सोल्यूशन क्या आ गया, 4 आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। अब हम मूव होते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब, देखते हैं कि उसमें कौन सी ट्रिक हम यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि आपके पास गिवन दिया गया कि लॉग ऑफ बेस 5 3 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 3 इंटू 25। तो सबसे पहले जो आपने लिखना होता है फोर्थ प्रूफ, तो वो आप इस पे अगेन लिख लें, देन हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास प्रूफ था केस 4 जो आपने प्रूफ किया था, उसमें क्या था, लॉग ऑफ ए एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी बेस बी एन लॉग ऑफ बी बेस ए। तो चलें हम इस क्वेश्चन का आपके पास सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में आपके पास क्या होगा, लॉग ऑफ 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 3 इंटू 25। तो इसको लिख लें, लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा, लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 25 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3। ये आपके पास हो गया लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 25 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3। अब ये लॉग ऑफ 3 क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया लॉग ऑफ 25 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5। अब लॉग ऑफ 25 सिर्फ फाइंड कर लें, तो 25 क्या होता है, 5 5 जार एंड 5 1 जार। तो ये क्या होगा, लॉग ऑफ 5 का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5 हो गया। अब ये पावर है, तो आपको पता है कि जब भी आप लिखते हैं लॉगरिथम लॉग अप्लाई होता है, तो जो भी पावर होती है वो कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है। तो पावर आप ये स्टार्ट में लिख लें, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ 5 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 5। तो 5 से कट गया, आपके पास 2 के आगे इसका सोल्यूशन आ गया। तो जो भी पार्ट आपके पास कुछ भी दिया होगा, यानी कि ये यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, तो आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल सेम इसी मेथड से करना है। इसमें यानी कि कुछ घबराने ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको एक जो प्रीवियस लेक्चर था वो थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आपके पास लॉग ए मल्टीप्लाई बाई बी लिखा हुआ है, तो जब लॉग अंदर वो होता है ना इवेपोरेट होता है, यानी कि अप्लाई होता है, तो लॉग ऑफ ए किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी के। इसी तरह अगर आपके पास लिखा है लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, तो वह आपके पास कन्वर्ट हो जाता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी के। इसी तरह अगर आपके पास लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, जब आप इसको सिंगल लॉग में लिखोगे तो आपको कन्वर्ट हो जाएगा लॉग ब्रैकेट के अंदर ए मल्टीप्लाई बी। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हुआ है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, तो जब आप उसको सिंगल लॉगरिथम में लिखोगे तो आप में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे और देखेंगे उस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो वो हम सॉल्व करेंगे। अगर किसी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे कुछ चीज़ नहीं समझ आई, तो वो कमेंट करके पता कर सकता है कि मुझे ये वाली चीज़ समझ नहीं आई, तो उसको अगेन वो वाली चीज़ समझा दी जाएगी। तो आज के लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़िंदगी रहेगी तो अगले लेक्चर साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।